आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है फैमिली। फैमिली मतलब परिवार। तो परिवार कहते किसे हैं पहले हम ये जान लेते हैं। परिवार मानव समाज की मूल इकाई है। पुराने वैवाहिक जोड़े, उनके बच्चे, उनकी शादी और दत्तक बच्चों को सामूहिक रूप से परिवार कहा जाता है। वहीं दूसरा पॉइंट ये है कि परिवार सामाजिक जीवन, एकता और विकास कार्य की निरंतरता की आवश्यकता है। आधुनिक समाज में मुख्य रूप से बच्चों या नवजात शिशु के साथ परिवार समाजीकरण और भावनात्मक संतुष्टि प्रणाली के कार्यों से संबंध होता है, या इसे आप ये कह सकते हैं कि उन कार्यों की प्रणाली को ये उस कार्य से संबंधित होता है या संबंध रखता है। परिवार को मुख्यतः वर्गीकरण के हिसाब से दो रूपों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो यहाँ पे परिवार को दो रूपों से बांटा गया है। किसके हिसाब से? वर्गीकरण के हिसाब से। आप पढ़ते होंगे पुस्तकों में लिखा होता है कि वर्गीकरण के हिसाब से परिवार को दो रूपों में बांटा गया है। पहला है संयुक्त परिवार और दूसरा है एकांकी परिवार, एकल परिवार या परमाणु परिवार इसे कहते हैं आप। ठीक, तो आइए पहले हम जानते हैं संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। संयुक्त परिवार यह एक सामाजिक जीवन का आधार है। इसमें दो या तीन पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। कितनी? दो या तीन पीढ़ियां। ठीक, जिस परिवार में दो से तीन पीढ़ी साथ में रहती चली आए उसे आप संयुक्त परिवार का नाम दे सकते हैं। संपत्ति, आय और आपसी अधिकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं तो आपको बताएं। इसका आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा होने का मतलब ये है कि ये संख्या में ज़्यादा होते हैं। सदस्यों का एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व होता है और वृद्धि व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। जो भी उस परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है, वृद्ध व्यक्ति होता है, वही उसका मुखिया होता है। ठीक, परिवार के माहौल का असर जो होता है वो बच्चे के मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। बच्चों के मानसिक विकास मतलब कि जिस हिसाब से आपके परिवार का माहौल होगा उस हिसाब से आपके बच्चों का मानसिक विकास भी होगा। उस हिसाब से वो उस माहौल में ढलते चले जाएंगे। दूसरा परिवार है एकांकी परिवार, एकल परिवार या परमाणु परिवार। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है एकल परिवार या एकांकी परिवार, तो संयुक्त परिवार की इकाई एकल परिवार कहलाती है। इकाई मतलब संयुक्त परिवार से जो भी व्यक्ति, जैसे दो परिवार हैं, दो परिवार अगर अलग अलग होते हैं तो वो वहाँ पे दो परिवार बन जाते हैं। तो दोनों परिवार जब ज्वाइंट होते हैं, संयुक्त होते हैं, इकट्ठा होते हैं तो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। लेकिन अगर वहीं पे वो दोनों परिवार अलग अलग हो जाते हैं तो वो एकांकी परिवार हो जाते हैं, एकल परिवार हो जाते हैं। तो एकल परिवार के निर्माण से संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है और एकल परिवार में पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे ही केवल होते हैं। ठीक, तो आपको बता दें कि यहाँ पे जैसे कि परिवार के जो रूप हैं वो दो तरीके के हैं, दोनों हमने अभी पढ़ा। अब हम जानते हैं परिवार के लाभ एवं महत्व के बारे में। तो परिवार के लाभ और महत्व के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे परिवार के लाभ के बारे में। तो यहाँ पे आपको बता दें कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और परिवार में व्यक्ति के सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी भूमिका होती है। व्यक्ति के सामाजिक जीवन की बात की गई है तो आपको बता दें कि व्यक्ति जीता ही समाज के लिए है और मरता भी समाज के लिए ही है। तो यहाँ पे वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका समाज में जो रिस्पेक्ट हो, जो सम्मान हो, वो एक अच्छे दर्जे के रूप में उसे मिलता रहे। और व्यक्ति परिवार में एक प्राकृतिक प्राणी के रूप में जन्म लेता है। प्राकृतिक प्राणी के रूप में जन्म लेता है। वहीं आपको बता दें कि सामाजिक व्यवस्था का संक्षिप्त परिवार और ज्ञान की पहली पाठशाला है। जो सामाजिक व्यवस्था है वो संक्षिप्त परिवार और ज्ञान की पहली पाठशाला है। ये नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। परिवार सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन है। क्या है? सामाजिक संगठन है और व्यक्ति की शिक्षा उसके परिवार से ही प्रारंभ होती है। जो सबसे पहली शिक्षा होती है वो उसके परिवार से ही शुरुआत होती है और अनुशासन और भावनाओं का ज्ञान भी परिवार से ही होता है और परिवार व्यक्ति के सामाजिक जीवन का आधार है। चलते हैं अब महत्व के बारे में इसके थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो इसका महत्व है क्या? तो परिवार के महत्व के बारे में जैसे कि मानव जीवन परिवार के प्रारंभिक प्रक्षेपण में एक यात्रा है और परिवार बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में भी है।
बच्चे के व्यक्तित्व व चरित्र की नींव परिवार है। क्या है? बच्चे की जो व्यक्तित्व है और चरित्र है, उसकी जो नींव है, आधारशिला है, वो परिवार ही होती है। और परिवार का महत्व सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मूल्यों की स्पष्ट तस्वीर है। परिवार में समाजीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक बच्चा मानवतावाद मूल्यों को सीखता है। क्या सीखता है? मानवतावादी मूल्यों को सीखता है। और व्यक्ति को समाज जीवन जीने की तरीके, विश्वास, विचार, परंपरा, मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी परिवार से ही मिलती है। आर्थिक रूप से परिवार का महत्व कम नहीं है। परिवार के प्रयासों और साधनों का सहयोग से व्यक्ति धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाता है। और परिवार एक प्राथमिक शैक्षणिक प्रतिष्ठान है। परिवार पहला विद्यालय और माँ पहली आदर्श शिक्षक मानी गई है। आपको बता दें कि परिवार के आधुनिक रूप क्या क्या हैं। तो भारतवर्ष में संयुक्त परिवार को आदर्श परिवार माना जाता है और शहरीकरण के कारण इन परिवारों में पश्चिम प्रभाव बढ़ रहा है और आज के युवा स्वतंत्र और विनियमित जीवन चाहते हैं। वे किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे। आज के क्वेश्चंस हैं, संयुक्त परिवार किसे संदर्भित करता है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। माता पिता, दादा दादी, बच्चे, चचेरे भाई बहन, चाचा चाची सभी एक छत के नीचे रहते हैं। तो इस तरीके के जो परिवार हैं वो संयुक्त परिवार को संदर्भित करते हैं। एक संयुक्त परिवार प्रणाली के मूल रूप से परिवार के सभी सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार सीखता है और ज़रूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त करता है। समग्र परिवार में एक समान रसोई घर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सभी लोग संयुक्त रूप से एक साथ ही अपना हर कार्य संपन्न करते हैं। तो इस तरीके के परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकार के संदर्भ में परिवार के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, 2 प्रकार। आकार के संदर्भ में परिवार 2 प्रकार के होते हैं। इन्हें 2 प्रकार में विभाजित किया गया है, अर्थात संयुक्त परिवार और मूल परिवार। कौन कौन से हो गए इसमें? संयुक्त और मूल। ठीक, तो ये 2 प्रकार के इसमें परिवार को विभाजित किया गया है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल परिवार किसे संदर्भित करता है? तो यहाँ भी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। परिवार में उनके माता पिता और बच्चे शामिल हैं। ये आपका आंसर इसमें सही है। क्यों सही है? क्योंकि मूल परिवार उन परिवारों को संदर्भित करता है जहाँ एक युग्म है और उनके आश्रित बच्चे हैं, जिन्हें एक सामाजिक जीवन इकाई के रूप में माना जाता है। एक युग्म मतलब माता पिता, ये एक युग्म हो गया, और उनके बच्चे जो उनके आश्रित बच्चे हैं वो यहाँ पे बच्चे शामिल हैं। इस तरीके से एक युग्म और उनके आश्रित बच्चे मूल परिवार से संदर्भ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई छात्र सामाजिक पहलुओं में काफ़ी कमज़ोर है, इसकी वजह हो सकती है। क्या हो सकती है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, मतलब दोस्त और परिवार दोनों। क्यों? क्योंकि दोस्त और परिवार के कारण कोई छात्र सामाजिक पहलुओं से कमज़ोर हो सकता है, जो बच्चे में समाजीकरण विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कैसे? क्योंकि दोस्त और परिवार ये दोनों ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं किसके लिए? समाजीकरण विकसित करने में। जो भी बच्चे होते हैं उनके अंदर, क्योंकि उन्हीं के साथ बच्चा हमेशा रहता है, उन्हीं के जैसे हमेशा बनने की कोशिश करता है और उन्हीं के रूप रंग में वो ढल जाता है। तो इस तरीके से परिवार और दोस्त ये दोनों आपका आंसर सही होगा, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने परिवार के कार्यों को 2 रूपों में विभाजित किया है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैक्लेवर। मैक्लेवर ने परिवार के कार्यों को 2 रूपों में विभाजित किया, और आवश्यक और गैर आवश्यक, ये 2 रूप हैं, आवश्यक और गैर आवश्यक। आप नोट कर लीजिएगा। प्रजनन समारोह, घर का प्रावधान और
बच्चों का पालन परिवार के आवश्यक कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इसका जो विभाजन किया है वो मैक्लेवर ने किया है, आवश्यक और गैर आवश्यक, ये दो रूप हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय परिवार का मूल स्वरूप है। तो इनमें जो परिवार दिए गए हैं, कौन सा परिवार भारतीय परिवार का मूल स्वरूप है? यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार जो है वो भारतीय परिवार का मूल स्वरूप माना गया है। ठीक, तो भारतीय परिवार का मूल स्वरूप संयुक्त परिवार को माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि यह लंबे समय से है और इसे ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा सकता है। ठीक, इसलिए संयुक्त परिवार को ही भारतीय परिवार का मूल स्वरूप माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक परिवार को परमाणु कहा जाता है यदि, यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपका कौन सा सही आंसर होगा कि एक परिवार को परमाणु परिवार कहा जाता है यदि, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, यदि जोड़े अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। तो अपने अविवाहित बच्चों के साथ यदि कोई जोड़ा रहता है तो उस परिवार को परमाणु परिवार कहा जाता है। कैसे? परमाणु परिवार को एक ऐसे परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें विवाहित जोड़े अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। इसे कभी कभी संयुग्मित परिवार भी कहा जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि परमाणु परिवार को ही संयुग्मित परिवार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंजुगल परिवार को निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार से माना जाता है या किस प्रकार में जाना जाता है? ठीक, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, एकल परिवार। एकल परिवार हमने अभी आपको बताया कि एकल परिवार, या आप उसे में परमाणु परिवार को भी शामिल कर सकते हैं, या आप उसे एकांकी परिवार के नाम से भी कहते हैं। तो इस ऐसे परिवार जिनमें जो है जो है एक युग्म मतलब शादीशुदा युग्म अपने अविवाहित बच्चों के साथ ही केवल निवास करते हैं, ऐसे परिवार को एकांकी परिवार, एकल परिवार, कंजुगल परिवार या हम परमाणु परिवार के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके के जो भी परिवार आते हैं वो कंजुगल परिवार, एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा परिवार के महत्व को नहीं दिखाता है? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोई समाजीकरण प्रदान नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि परिवार समाजीकरण प्रदान नहीं करता। समाजीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक बच्चा विभिन्न दृष्टिकोण, प्रथाओं, ज्ञान, मूल्यों आदि को सीखता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा कि कोई समाजीकरण प्रदान नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार की मित्रता एक प्रकार की मित्रता है जहां लोग साझा हित और आनंद साझा करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, खुशी की दोस्ती। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अरस्तु के अनुसार आनंद की मित्रता एक ऐसी मित्रता है जहां लोग सामान्य रुचि और आनंद साझा करते हैं, जबकि ब्याज की मित्रता अरस्तु के अनुसार एक प्रकार की मित्रता नहीं मानी गई है, इसे वो किसी तरीके की मित्रता की शैली में नहीं रखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।